अगर मैं कहूँ कि शुभ मुहूर्त में काम करने का अनुभव है, इसको भी आप संगीतमय रूप में आप बताइए और कुछ गा कर सुनाइए इसके अनुभव बारे में। तो क्या गाएंगी आप? गा कर सुनाइए किस तरह से आप लोग आपका अनुभव अगर रहा। शुभ मुहूर्त जब देखिएगा ना तो आप लोगों को भी ये गाना आएगा। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ला 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 ला। नमस्कार फ्रेंड्स, आई एम मनोज महेश्वर और स्वागत है आपका हमारे इस नए शो में। इसका नाम है इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स। और आज एक बार फिर हमारे साथ हैं हमारी मेहमान, हमारी बहुत खास MFI अचीवर, MFI एलुमनाई और बहुत ही उम्दा एक्टर और सिंगर भी। जी हाँ, और ये मेरे साथ हैं अनामिता भट्टाचार्य। नमस्कार अनामिता जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ। और अनामिता भट्टाचार्य जी ने MFI में एडवांस्ड एक्टिंग की ट्रेनिंग लेकर के और इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। खास करके उन्होंने पहला जो काम किया है पंचरत्न, जो MFI का एक बहुत ही पॉपुलर सीरीज़ है। उसके बाद वेडिंग पार्टी और उसके बाद अब शुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त के बारे में आज बहुत चर्चा है। तो दोस्तों, शुभ मुहूर्त फिल्म में जो मेन लीड एक्टर हैं उनकी ये मेन लीड मॉम है। तो वंस अगेन स्वागत है आपका अनामिता जी। तो आज हम जो यहाँ मिले हैं, तो आज हमारा ख़ास बात यह है मिलने का कि हम चाहते हैं कि हमारे ऑडियंस को हमारे आर्टिस्ट के बारे में मालूम पड़ता रहे स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। तो कुछ महीने पहले हम मिले थे इस प्लेटफॉर्म पे और एक बार फिर आज मिलने का मौका मिला है। तो कैसा महसूस किए, पहले मुझे आप ये बताइए कि आपके जीवन में आप शुरुआत कहाँ से किए, मतलब आप एज एन एक्टर शुरुआत कहाँ से किए? ये शुरुआत तो मैंने मुंबई आने के बाद ही की। उसके पहले तो मैं कुछ करने का इच्छा थी पर मौका नहीं था। और मैंने जब इच्छा हुई तो मैं MFI में एडमिशन ले ली। और आप मुझे ये बताइए, अभी इतनी खूबसूरत हैं आप, आज से 15 साल 20 साल पहले तो आप और भी ज़्यादा खूबसूरत होंगी। तो किसी ने कहा नहीं उस समय कि आइए मेरी फिल्म में काम कीजिए, या फिर आपने ट्राई नहीं किया? रहती थी ना, मैं ऐसे जगह में रहती थी कि वहाँ कुछ करने का मौका ही नहीं था। और घर का काम में और बच्चों को पढ़ने में ही सब टाइम चला गया। लेकिन आपने इस पैशन को जिंदा रखा अपने अंदर, और आज इनका पैशन ही है कि आज हमारे बीच, आप सभी ऑडियंस के बीच नमिता जी हैं। और कहीं ना कहीं इनके अंदर वो जज्बा जुनून है सीखने का। मैं जो बार बार कहता हूँ कि हाँ, सीखने ये की मैं बोल लालसा आप सकती में हूँ है। कि मैं हमेशा सोचती हूँ कि सीखने का कोई उम्र नहीं होता। और मुझे सीखने का, हर चीज़ सीखने का बहुत ही शौक़ है। और मुझ में कोई ईगो नहीं है कि मैं, ये छोटा है हमसे, ये बड़ा है, इससे क्यों सीखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं छोटे बड़े सबसे मैं सीख और सकती हूँ। इसीलिए आप आगे 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 मुझे बढ़ती जा रही सीखने है का और नया बढ़ेंगी। चीज़ सीखने का बहुत ही है, सब कुछ में, गाना में, पढ़ाई में, एक्टिंग में, कहीं से भी, कुकिंग में, मेरा कुकिंग में भी शौक़ है। तो कहीं से भी मैं नया नया चीज़ देखती हूँ तो सीख लेती हूँ और सीख के मैं अप्लाई करने का। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब आप अपनी पहली फिल्म की शूटिंग कर रही थी, वेब सीरीज़ की पंचरत्न, आपका वो पहला प्रोजेक्ट था, तो वो शूटिंग करते हुए आपने नर्वस फील किया था? पहली बार तो थोड़ा सा नर्वस थी। होता है। हाँ, पर बहुत ही कम ये समय था, इसीलिए वो निकल गया। और जब दूसरी फिल्म की तो नर्वसनेस थोड़ा कम हो गया। उसके बाद में आपने जब किया वेडिंग तीसरा पार्टी। फिल्म, हाँ, वेडिंग पार्टी जब किया आपने, तो वहाँ मैंने भी फील किया दोस्तों कि वेडिंग पार्टी में भी शायद आप हीरो की माँ थी, राइट?
पर वहाँ ज़्यादा मतलब मौका नहीं मिला अपने खुद को ये करने का, एक्सप्लोर करने जैसे का। कि अभी तीसरा फिल्म में मिला, शुभ मुहूर्त ये में। शुभ मुहूर्त में। तीसरा फिल्म शुभ मुहूर्त है, ये भी एक शॉर्ट फिल्म है, पर ये थोड़ा लॉन्ग शॉर्ट फिल्म है और कहानी बहुत ही अच्छी है, एक प्यारा कहानी है। यहाँ भी मैं हीरो का जो लीड रोल है उसका माँ के रोल में काम किया और मुझे बहुत आनंद मिला और बहुत कुछ सीखा मैंने बहुत कुछ सीखा ये तीसरा फिल्म से, क्योंकि यहाँ एक तो हम लोग बहुत खुश नसीब थे कि हर जगह में डायरेक्टर एक्टर होता है, लेकिन यहाँ हम लोग को डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर भी हमारे साथ थे, हाँ। सब एक साथ थे हर जगह में, और इतना कुछ सीखे हैं। एक एक्टर को क्या बोलना चाहिए, क्या क्या नहीं बोलना चाहिए, कब क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना एक्शन का चाहिए, रिएक्शन कैसा होना और चाहिए। पेशेंस होना चाहिए हर कंडीशन में, मुझको हर सिचुएशन में मतलब एडजस्ट करने का एक तो ये कहीं ना क्षमता कहीं होना आप चाहिए। इसलिए कर पाए क्योंकि आपने सीखा है, ये और मैंने आप सीखा। देखा आपने शुभ मुहूर्त में किस तरह हम लोग इतने बड़े, जो हमारा कैमरा था और इतने बड़े कैमरे पे हम काम कर रहे, तो अगर एक्टर सीख कर नहीं आएगा तो वहाँ प्रोड्यूसर्स की वाट लग जाएगी। और सबसे ये है कि मुझे जो डायरेक्टर को देखा, मतलब सुबह से रात तक एकदम हंसमुख काम किया, जिसे एक्टिंग नहीं भी आता है उससे भी वो करवा ले। थैंक्स टू प्रदीप पाटिल जी, हाँ, प्रदीप इसके पाटिल डायरेक्टर जो हैं। हमारा डायरेक्टर है, हंसमुख में इतना आप देखे होंगे हमारे राइटर दिलीप प्रांजपे जी, प्रदीप जी डायरेक्टर, डीओपी कौस्तुभ जी, सब लोग एक पैरों पे खड़े होकर के हमारे एक्टर के साथ थे, और इस तरह से ये फिल्म शुभ मुहूर्त पूरा हुआ। अच्छा मुझे ये बताइए, मैं भूल जाऊंगा, इसके पहले मुझे एक बात पूछनी थी आपसे, मुझे कई बार मन में आया, आप चूँकि गाती भी हैं और मैंने कभी आपको गाते हुए देख नहीं पाया हमारे ऑडियंस के साथ में, तो ये अगर हम पूछे, अब जैसे मुझे जानना है कि आप इंडस्ट्री में, आप फिल्म इंडस्ट्री में आप क्यों आई, या फिर क्या आपका असली मकसद है, और वो जो मकसद है उसको अगर आप गाते हुए सुना पाए तो बड़ी खुशी होगी कि इंडस्ट्री में आप क्यों आई और इसके पीछे राज क्या है, इसको आप बताइए, गा कर सुनाइए। मैं इंडस्ट्री में आई इसलिए कि अगर कभी मैं नहीं भी रहूं तो ये फिल्म के जरिए मैं सबके दिलों में रह जाऊंगी। तो एक बार रहे ना रहे हो जाए, जो आपका फेवरेट सॉन्ग है। रहे न रहे हम महका करेंगे, क्या बात है। बन के कली बन के सवा बागे वफा में, रहे न रहे हम, यही बात है। ये गाना बिल्कुल आपने जो कहा, आपने जो उत्तर दिया अभी, उस पर फिट बैठता है। बिल्कुल धन्यवाद। और अब ये बताइए कि अभी आपका और गोल क्या है इस समय? मेरा जैसे मैं एक्सपीरियंस होते जा रहा है तो मेरा भी उम्मीद हो रहा है कि मैं और सीखूं और आगे बढ़ूं और अच्छा बड़ा एक्ट्रेस बनूं, यही मेरा गोल है। क्या बात है, क्या बात है। ये दोस्तों, ये सीखने की ज़रूरत है अनामिता जी से। और अनामिता जी, आपके पैशन को, आपके जिद को और आपके जुनून को सल्यूट है। कि दोस्तों, कितने लोग हैं जो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि मैंने 6 महीना हो गया, 6 साल हो गया, हार मान जाते हैं, लेकिन देखिए अनामिता जी लगी हुई हैं और बिल्कुल जितने बार ये काम कर रही है उतना ही वो अनामिता जी डाउन टू अर्थ हो रही है। ये बहुत ज़रूरी है कलाकार के लिए, और ये वाकई में आप बहुत सारे एक्टर्स के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं, बन रही हैं। और ख़ास करके जो आपके एज ग्रुप के एक्टर्स हैं जो सोचते हैं कि अब हम 60 के हो गए, अब आराम करते हैं, और इस आराम करने की उम्र में अनामिता जी ने ठाना कि मुझे अब काम करना है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अब ये बताइए, एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम वेडिंग पार्टी के बारे में भी। तो वेडिंग पार्टी में भी हमारे साथ संजीव जी थे, और कहीं ना कहीं एक एक्टर के लिए कोई भी फिल्म हो, सीरियल हो, उसके लिए एक सीढ़ी होता है आगे बढ़ने के लिए। तो वेडिंग पार्टी हमारी शॉर्ट फिल्म थी, वेडिंग पार्टी के बारे में क्या कहना है? देखिए, जो आपने शूटिंग रात भर किया। हाँ, उसमें भी शूटिंग रात भर किया रात भर शूटिंग किया। पर ये है कि मुझे छत में जाना है, छत पर, तो मैं तो एकदम छत में जा नहीं सकती हूँ ना, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ करके
सीढ़ी से चढ़ चढ़ के ये आपकी समझदारी है, इसीलिए आप आगे बढ़ रही है। हाँ, तो मुझे जैसे फर्स्ट स्टेप था मेरा पंचरत्न, सेकंड उससे बड़ा स्टेप था हुआ वेडिंग पार्टी, थर्ड स्टेप था ये शुभ मुहूर्त। तो ऐसा करके मैं धीरे धीरे छत पर जाने का मेरा उम्मीद है, इरादा भी है। अच्छी बात है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि अब गूगल पे और बॉलीवुड के बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे, बहुत सारे पोर्टल पे हम देख पाएंगे आपको। अभी बहुत सारा आर्टिकल भी आपका आने वाला है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे एक बहुत ही बहुचर्चित एक और पॉपुलर शो स्टॉप क्राइम, और स्टॉप क्राइम भी आने वाला है। और स्टॉप क्राइम के लिए भी हम लोगों ने अप्रोच किया है कि अनामिता जी का सिलेक्शन हो जाए। उम्मीद करते हैं होगा ही, और ये एक बहुत चैलेंजिंग वर्क होगा स्टॉप क्राइम। और मुझे पता है कि आप तो वैसे भी चैलेंजिंग काम ढूंढती है, मुझे आपने कई बार कहा है कि मुझे चैलेंजिंग वर्क करना है, चैलेंजिंग वर्क करना है। तो अब वो समय लगता है आ गया है। इसके बाद मेरी एक फ़िल्म शुरू होगी और इसके बाद मेरे एक और फिल्म कास्टिंग कर रहा हूँ, बहुत ही बड़ी फिल्म है। और इन सब फिल्मों के लिए जहाँ जहाँ भी हमें आपके एज ग्रुप का रोल दिख रहा है, वहाँ पर प्रोफाइल आपका जा रहा है। तो आप तैयार रहिए, अपने आप को तैयार रखिए। और आप बंगाल से हैं, राइट अनामिता भट्टाचार्य? आमियो बंगाली, किंतु আমি বলছি কথা हिंदी बोलते हैं हम, तो हिंदी शो है ये। आप बंगाल से हैं, तो कितना आपको प्रॉब्लम होता है कभी डायलॉग बोलने में या पढ़ने में शूटिंग के दौरान? प्रॉब्लम तो होता है, क्योंकि हिंदी हम लोग कभी ना पढ़ाई किया और ना कभी बोलचाल में भी कभी नहीं, बोलचाल में भी नहीं कभी ये, पर घर में भी नहीं, घर में भी नहीं वही मेड के साथ बोलते जितना सीखा। और अभी यहाँ आके मेरा लगता है कि हाँ, हिंदी मतलब बहुत अच्छा से सीखना चाहिए। और सब मुझे कहते हैं कि आपको तो अच्छा हिंदी आती है, फिर आप क्यों सीखना चाहते हैं? नहीं, ऐसा हिंदी मुझे आना चाहिए कि कोई नहीं बोलेगा कि अरे आप कोलकाता से हैं, ये नहीं बोलेगा। जैसे मुझे लोग नहीं बोल पाते। हाँ, जैसे मैं जब बात करता हूँ तो पकड़ना बहुत मुश्किल है। ऐसा हिंदी सीखना चाहती हूँ, ऐसा बोलना चाहती हूँ कि ये आपकी सीखने की चाहत है ना, ये पूरा करेगी। किसी को पता नहीं लगेगा मैं कहाँ से हूँ। यही है शुभ मुहूर्त के बारे में। तो आप मुझे ये बताइए कि अब हम लोग जो है विराम पे जा रहे हैं। खास करके हमारा ये प्रोग्राम जो है इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स, ये एक ऐसा शो है, पॉडकास्ट शो है, जहाँ पे हमारे ऑडियंस अपकमिंग एक्टर्स से बार बार मिल पाते हैं। और हमारा सौभाग्य हुआ कि इस समय हम लोग फिर से मिल पाएँ। और आज हम बात करेंगे फिर से एक बार शुभ मुहूर्त की। और शुभ मुहूर्त में काम करने का आपका जो अनुभव रहा, अभी हम लोगों ने देखा शिद्दत से काम किया आपने, और उसकी जो कहानी, उसके जो स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स सब बहुत ही मज़ेदार था। तो अगर मैं कहूँ कि शुभ मुहूर्त में काम करने का अनुभव है, इसको भी आप संगीतमय रूप में आप बताइए और कुछ गा कर सुनाइए इसके अनुभव बारे में। तो क्या गाएंगी और किस तरह से आप एक्सप्रेस? तो बहुत ही प्यारा कहानी है। मुझे तो शूटिंग के वक्त बहुत आनंद मिला, और आप लोग ज़रूर देखिएगा शुभ मुहूर्त। मेरा गारंटी है कि आप लोग भी ऐसे ही आनंद मिलेगा। आप लोग बिल्कुल डूब जाएंगे, मोहब्बत में डूब जाएंगे, प्यार में डूब जाएंगे। इतना ज़्यादा इसमें कहानी है, फैमिली ड्रामा है। तो अब हम वेट नहीं कर सकते हैं मैडम, आप गा के सुनाइए किस तरह से आपका अनुभव रहा। शुभ मुहूर्त जब देखिएगा ना तो आप लोगों को भी ये गाना आएगा। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ला 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 ला। कुछ खो कर पाना है, कुछ पाकर खोना है, उससे आगे मुझे वर्डिंग नहीं लेकिन बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही सुंदर गाना है। और आजकल का जमाने का सब बच्चा लोग को ये सब हाँ, लेकिन आजकल के बच्चों को भी ये गाना सुनना चाहिए। नहीं मालूम। और
मतलब सुना ही नहीं है, जीवन बहुत बोलते हैं। जीवन जो है इसी का नाम है, और एक प्यार का नगमा है, मौजों की कहानी है, ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। दोस्तों, इसी के साथ इस पॉडकास्ट शो को हम विराम देंगे, और हमारी शुभकामनाएं अनामिता जी के साथ एज एन एक्ट्रेस, एज अ सिंगर, अब्रोकी जी। और हाँ दोस्तों, मैंने एक बात बताया नहीं, सरप्राइज़ इनके लिए भी होगा। हम अभी बहुत सारे गीत संगीत भी हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, और उसमें से भी कुछ संगीत, कुछ गीत, नगमे आप सुन पाएंगे इनकी आवाज़ में। वो सरप्राइज़ इनके लिए भी है, आपके लिए भी है, बहुत जल्दी सुन पाएंगे हम। क्योंकि अनामिता जी जितनी अच्छी इंसान है, जितनी नेचर की एक्टर अच्छी है, और उतनी ही अच्छी और फैमिली वुमन है, और पूजा पाठ करने वाली, और बिल्कुल धर्म को प्रधान मानने वाली, और बिल्कुल संस्कारी लेडी अनामिता जी। इसीलिए अनामिता जी के आवाज़ में हम लोग बहुत जल्दी भजन भी सुनना चाहेंगे, और बहुत जल्दी आप लोगों के बीच आएगा, जो मन म्यूज़िक से रिलीज़ होगा सरप्राइज़। और अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।